आपका परफॉर्मर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस सीरीज में लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1955 से 1956, दूसरा ऑप्शन है 1953 से 1954, तीसरा ऑप्शन 1951 से 1952, चौथा ऑप्शन है 1952 से 1953। आपका सही उत्तर होगा 1951 से 1952 में। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है मंडल आयोग, तीसरा है चुनाव आयोग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। का सही उत्तर होगा चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, भारत में आम चुनाव कितने बार होती है। पहला ऑप्शन हर 7 साल में, दूसरा हर 5 साल में, तीसरा हर 2 साल में, चौथा हर 4 साल में। आपका सही उत्तर होगा हर 5 साल में। अगला प्रश्न, भारत में आम चुनावों में किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है ईवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 32 वर्ष और चौथा ऑप्शन 35 वर्ष। आपका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 25 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन 12 मई 1954, दूसरा ऑप्शन है 13 मई 1952, तीसरा ऑप्शन 13 मई 1953, चौथा ऑप्शन 15 मई 1954। आपका सही उत्तर होगा दूसरा 13 मई 1952। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का वेतन लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख, तीसरा ऑप्शन 1 लाख, चौथा ऑप्शन 4 लाख। आपका सही उत्तर होगा 1 लाख। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुल कितने प्रतिशत वोटों की जरूरत होती है। पहला ऑप्शन है कुल मतों का 6% और 4 राज्यों में 2% सीटें, दूसरा ऑप्शन है कुल मतों का 6% और 4 राज्यों में 1% सीटें, तीसरा ऑप्शन है कुल मतों का 5% और 4 राज्यों में 1% सीटें और चौथा ऑप्शन है कुल मतों का 4% और 4 राज्यों में 1% सीटें। आपका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है कुल मतों का 6% और 4 राज्यों में 2% सीटें। अगला प्रश्न, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, चौथा इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा दूसरा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वोट डालना, दूसरा ऑप्शन है किसी को वोट न डालना, तीसरा ऑप्शन है वोटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा पहला किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वोट डालना। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन ओम बिरला, दूसरा जेबी मावलंकर, तीसरा MA अयंगार, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा GV मावलंकर। नोटा क्या है।
पहला ऑप्शन नन ऑफ द एरिया, दूसरा ऑप्शन नन ऑफ द एग्री, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द एबव, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 25 जनवरी 1951, दूसरा ऑप्शन 25 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन 25 जनवरी 1953 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1953। आपका सही उत्तर होगा 25 जनवरी 1950। अगला प्रश्न एग्जिट पोल का क्या काम होता है? ऑप्शन पहला है निर्णय की घोषणा करना, ऑप्शन दूसरा सीटों की संख्या बताना, तीसरा ऑप्शन परिणाम की भविष्यवाणी करना और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा परिणाम की भविष्यवाणी करना। अगला प्रश्न भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा I.K. गुजराल, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा पहला जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? आपका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान। आपका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न भारत में चुनावों के लिए कौन सा कानून लागू होता है? पहला ऑप्शन है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952, दूसरा ऑप्शन है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तीसरा ऑप्शन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1953 और चौथा ऑप्शन है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1954। आपका सही उत्तर होगा पहला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952। अगला प्रश्न भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका ऑप्शन है पहला डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दूसरा के सुंदरम, तीसरा ऑप्शन सुकुमार सेन और चौथा ऑप्शन टी स्वामीनाथन। आपका सही उत्तर होगा तीसरा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगला प्रश्न अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ऑप्शन ए पहला ऑप्शन सरकार के प्रति विश्वास की कमी, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रति विश्वास की कमी, तीसरा ऑप्शन दोनों और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा पहला सरकार के प्रति विश्वास की कमी। अगला प्रश्न अविश्वास प्राप्त कौन पेश कर सकता है? पहला ऑप्शन है सामान्य नागरिक, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा कोई भी सदस्य, तीसरा दोनों और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश कर सकता है। अगला प्रश्न अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है सरकार भंग हो जाती है, दूसरा ऑप्शन सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा दूसरा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न चुनावी आचार संहिता क्या है? पहला ऑप्शन है चुनाव के दौरान आचरण की नियमावली, दूसरा ऑप्शन चुनावी कानून, तीसरा दोनों, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा चुनाव के दौरान आचरण की नियमावली। अगला प्रश्न लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन पहला है मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा महाजन, तीसरा ऑप्शन प्रतिभा पाटिल
चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा मीरा कुमार। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष का। आपका सही उत्तर होगा 5 वर्ष।